इस तेजी से बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड में आखिर करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले ही लिया और इसी डिजिटल करेंसी को हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। जैसे कि बिटकॉइन, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या ये इंडिया में लीगल है कि नहीं लीगल है। अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसीलिए आज बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही थी। क्रिप्टो करेंसी कोई सिक्कों या नोटों की तरह नहीं होती है, ना ही इसे हम पॉकेट में रख सकते हैं और ना ही इसे हम अपने हाथों में ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे डिजिटल वॉलेट में सेव रहती है। इसीलिए इसे ऑनलाइन करेंसी भी बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारा इंडियन रुपी, यूरो, डॉलर जैसी कई करेंसी पे गवर्नमेंट अथॉरिटी का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन इस वर्चुअल करेंसी पे गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे सेंट्रल बैंक या किसी भी देश और किसी भी एजेंसी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती है, बल्कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर होता रहता है। खाली बिटकॉइन ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी है, बल्कि 5000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है। इनमें से कुछ पॉपुलर के नाम है इथेरियम, लिब्रा, रिपल और लाइटकॉइन। इन्हें भी हम बिटकॉइन ही की तरह आसानी से खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि बिटकॉइन ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। आजकल बहुत सारी कंपनी बिटकॉइन से ऑनलाइन पेमेंट ले रही है। आगे चल के हम बिटकॉइन का यूज करके शॉपिंग, ट्रेडिंग, ट्रेवलिंग, फूड डिलीवरी वगैरह जैसी चीजें भी कर सकेंगे। इंडिया में धीरे धीरे ही सही बिटकॉइन पेमेंट का पॉपुलर फॉर्म बनते जा रहा है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के स्लो स्पीड का एक कारण यह भी है उसका बैन होना। इसे आरबीआई द्वारा बैन कर दिया गया था, लेकिन अब मार्च 2020 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बैन को हटा दिया है। मतलब अब क्रिप्टो करेंसी एकदम लीगल है। इसी वजह से अब क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स की संख्या इंडिया में बढ़ती जा रही है। इंडिया में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का बाकी देशों से लेस पॉपुलर होने का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारे यहाँ का कंसेप्ट है कि हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो या तो म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट या शेयर या तो फिर गोल्ड में करेंगे। हालांकि ये बात गलत नहीं है, लेकिन आज की इस नई करेंसी में भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ अलग ही फायदे हैं। इसे यूज करके हम लोग आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसे यूज करके हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एकदम चुटकियों में कर सकते हैं और इसमें ना के बराबर ट्रांजैक्शन फीस लगती है और इसमें मिडिल मैन कोई भी नहीं रहता है। इसलिए ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो अब आप ही बताइए, बिटकॉइन है ना एक फायदे का इन्वेस्टमेंट? और ये बिटकॉइन कोई नया कंसेप्ट तो है नहीं। इससे फेसबुक, पेपाल और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी भी जुड़ी हुई हैं। और तो और इस टाइम के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क भी इस क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं। तो अब इतना जानने के बाद आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे, लेकिन अभी एक बिटकॉइन का प्राइस 24 से लेके 25 लाख रुपए है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमें 24 से 25 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। नहीं, आप इसे 100 रुपए का भी खरीद सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन साइट है, लेकिन ये याद रखिएगा इसका प्राइस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है, यानी सुबह में कुछ है और शाम में कुछ है। इसमें प्रॉफिट तो बहुत है, लेकिन इसमें हाई रिस्क है। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने जा रहे हैं इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई चीज इतनी तेजी से बढ़ती है तो उतनी ही तेजी से उसके नीचे भी आने के चांसेस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मैं इसी तरह लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।